पहला सूत्र, हमारे चारों तरफ जो जगत है उसके प्रति हमें जागृत होना चाहिए, सोए हुए नहीं। हम उसके प्रति सोए हुए हैं। क्या आपको ख्याल है कभी आपने सड़क पे चलते हुए लोगों को 5 मिनट के लिए रुक के होश से देखा हो? क्या आपको ख्याल है कि दरख्तों के पास बैठ के आपने 5 मिनट दरख्तों को होश से देखा हो? क्या आपको ख्याल है सुबह उगते सूरज को 5 क्षण ठहर कर आपने पूरे विवेक से देखा हो, पूरे जागरण से? रात के आकाश के तारे कभी देखे हो? सब भांति शांत और मौन होकर देखा हो? सब तरह के विचार को छोड़कर निर्विचार होकर शांत होकर चारों तरफ जो दुनिया फैली है उसे पहचाना हो, उसके प्रति आंखें खोली हो? नहीं खोली। हम करीब करीब सोए सोए चले जाते हैं, चलते रहते हैं सोए सोए। सोए सोए चलने का, स्लीपिंग हालत में चलने का मतलब मेरा, दुनिया बाहर होती है, हम भीतर ऑक्युपाइड होते हैं, भीतर विचार में उलझे होते हैं। विचार की एक धुंधली परत भीतर चलती रहती। बाहर सड़क पर आप चले जा रहे हैं, लोग समझते हैं आप सड़क पे चल रहे हैं, और हो सकता है मन में आप आकाश में उड़ रहे हो। लोग समझ रहे हैं आप सड़क पे चल रहे हैं, और हो सकता है आप अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो। लोग समझते हैं आप सड़क पे चल रहे हैं, हो सकता है आप इजराइल में किसी की हत्या कर रहे हो। आप कहां हैं, चल कहां रहे हैं, ये दोनों दो बातें। चित्त आपका कहीं और है, चलना कहीं और, तो चलना सोया हुआ होगा, जागा हुआ नहीं हो सकता। कोई भी क्रिया जागी हुई तब होती जब चित्त भी वहीं होता है जहां क्रिया होती। तो बाहर के जगत के प्रति जागरण का प्रयोग कैसे करें? कभी अचानक ठहर जाएं, चलते चलते रास्ते पर रुक जाएं और जरा देखें चारों तरफ क्या है। कभी घर की छत पर आंख खोलकर बैठ जाएं और देखें ये तारे क्या हैं। कुछ सोचें ना, सिर्फ देखें, क्योंकि आपने सोचा कि आप कहीं और गए, सोचा कि आप सोए, आपने सोचना शुरू किया कि जो मौजूद है वो हट गया और कोई चीज जो मौजूद नहीं है आ गई। एक गुलाब के फूल के पास आप बैठे और आपने सोचना अगर शुरू कर दिया गुलाब के फूल के बाबत, तो वो जो फूल आपके सामने है उसके प्रति आप सो गए। हो सकता है आपने गुलाब के फूल पर जो कविताएं पढ़ी हो वो याद आ जाएं, और जिन मित्रों ने आपको गुलाब के फूल भेंट किए हों वो याद आ जाएं, या गुलाब के फूल से जो जो एसोसिएशन हो, जो जो संबंध हो वो याद आ जाएं। लेकिन ये गुलाब का फूल जो मौजूद है इसके प्रति आप सो गए, आपका मन कहीं और गया। चीजों के प्रति जागने का मतलब है सोचे नहीं, देखें। और हम देखने में इतने असमर्थ हो गए हैं कि एक पति अपनी पत्नी जिसके पास वो वर्षों से रह रहा है उसको भी नहीं देख पाता, उसको भी उसने कभी आंख भर के पूरी तरह देखा नहीं। एक पिता अपने बेटे को कभी देखता नहीं कि पूरी तरह देखा हो, क्या है ये। एक मित्र अपने मित्र को नहीं देखता है, और आप हैरान हो जाएंगे। कभी जरा 5 मिनट आंख बंद कर लें और अपने मां का चेहरा स्मरण करें, आप हैरान हो जाएंगे, आपको मां का चेहरा तक स्मरण नहीं आएगा। कभी देखा ही नहीं ठीक से, स्मरण कैसे आएगा। 5 मिनट आंख बंद करके ख्याल करें मेरी मां का चेहरा कैसा, तो सब रेखाएं धुंधली हो जाएंगी, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बड़ी हैरानी होगी कि मां का चेहरा भी मुझे स्पष्ट मेरी स्मृति में नहीं है। क्यों? हाँ, ऐसे अगर ख्याल ना करें तो शायद आपको यह ख्याल होगा कि मुझे याद है अपनी मां का चेहरा। लेकिन आज ही आप जरा कोशिश करना आंख बंद करके, तो आपको पता चलेगा कि सब रेखाएं मिट जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। मां का चेहरा भी पकड़ में नहीं आता कि ठीक ठीक कैसा है। मां की आंख कैसी थी, कैसी है, क्या उसकी आंखों में भाव है, वो कुछ भी ना पकड़ेंगे। कभी आपने देखी नहीं है गौर से? किसने देखी अपनी मां की आंख को गौर से? जिसे हम प्रेम करते हैं उसको भी हमने कभी देखा थोड़ी। उसके पास से निकल जाते हैं सोए सोए, दूसरी 25 बातें सोचते हुए उसके पास बैठे रहते हैं। जिस मित्र को हम प्रेम करते हैं उसको गले से लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा मन तो न मालूम कहां होता है।
इसलिए दिखाई हम पड़ता है कि हम किसी को गले से लगाएं, लेकिन हमारे बीच हजारों मीलों का फासला होता है, क्योंकि हम कहीं और होते हैं। ऐसा सारा जीवन सोया सोया है। इस सोए सोए जीवन में जब हम बाहर के प्रति ही नहीं जाग सकते तो भीतर के प्रति क्या जागेंगे? वो तो बहुत कठिन बात है। तो पहला सूत्र है बाहर के प्रति जागना। जो भी बाहर दिखाई पड़े, बहुत है बाहर, क्या नहीं है बाहर, उसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, सारी इंद्रियों का अत्यंत ध्यान से बहुत इंटेंसिवली उपयोग करना। भोजन करते वक्त पूरी तरह स्वाद लेना जरूरी है। आंख खोल के फूल को देखते वक्त पूरी तरह उसके सौंदर्य को पी लेना जरूरी है। संगीत सुनते वक्त उसकी ध्वनियों को पूरे पूरे कानों की पूरे प्राणों तक पहुंच जाना जरूरी है। किसी का हाथ हाथ में ले तो उसका हाथ हाथ से जुड़ जाना जरूरी है। इतनी समग्रता से, इतने होश से, इतनी तन्मयता से जब कोई व्यक्ति बाहर के जीवन में जीना शुरू करता है तो एक अवेयरनेस, एक जागरण, एक ज्योति उसके भीतर जागनी शुरू होती। फिर यही ज्योति दूसरे सूत्र में मन के प्रति लगानी होती। मन है भीतर विचारों से भरा हुआ, विचार ही विचार हैं वहां, कामनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं हैं वहां, स्मृतियां हैं, भविष्य की आकांक्षाएं हैं, वो सब मन के भीतर चल रही हैं। जैसे सड़क पे लोग चल रहे हैं, ऐसा मन में भी यात्रा चल रही बहुत सी चीजों की। पहले बाहर के प्रति जागे, फिर मन के प्रति जागे, फिर मन को देखें कि ये क्या हो रहा है मन के भीतर। हम सोए सोए चल रहे हैं, मन के प्रति हमने कभी देखे नहीं कि वहां क्या हो रहा है। हम अपने काम में लगे हैं और मन अपना काम कर रहा है। हमें ख्याल भी नहीं है कि मन में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी बड़ी फैक्ट्री वहां 24 घंटे चल रही। अगर कोई आपके दिमाग से सारी की सारी फैक्ट्री को बाहर निकाल के रख दे तो पूरा शैतान का कारखाना वहां मिलेगा। वहां क्या हो रहा है नहीं कहा जा सकता। एक छोटे से आदमी के मन के भीतर कितना क्या चल रहा है, उसे भी देखना और जानना जरूरी है। उसके प्रति भी जागना जरूरी है, उसके प्रति भी होश रखना जरूरी। कभी 2 क्षण बैठ के उसे भी देखें कि मन के भीतर क्या हो रहा है। लेकिन हम तो कभी मन को देखते भी नहीं कि वहां क्या होता है। शायद हम डरते हैं, शायद हम भयभीत हैं कि पता नहीं वहां क्या हो रहा हो, कौन देखे, चले चलो अपने काम में उलझे रहो। हम इसीलिए काम में उलझे रहते हैं कि कहीं भीतर देखने का मौका ना आ जाए, नहीं तो बड़ी पीड़ा भी हो सकती। क्योंकि जो आदमी समझता है कि मैं साधु हूं, हो सकता है उसके मन में किसी के हत्या के ख्याल चल रहे हैं, वो कैसे भीतर देखे। भीतर देखे तो अहंकार को चोट लगती है कि मैं हूं साधु, मैं हूं अच्छा आदमी, 1000 लोग मेरे पैर पड़ते हो, महाराज महाराज कहते हो, मेरे भीतर ये चलता है, तो उसको देखने ही बंद कर देता है, ताकि जो दिखेगा ही नहीं समझेंगे कि वो है ही नहीं। जैसा कि रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग होता है, दुश्मन आता है तो सिर गपा के खड़ा हो जाता है रेत। दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता, शुतुरमुर्ग सोचता है जो दिखाई पड़ता नहीं वो है ही नहीं, आसान छुटकारा हो गया। ऐसे ही हम शुतुरमुर्ग की तरकीब में काम में लाते हैं, मन को देखते नहीं ताकि पता ही नहीं चले कि क्या है। जितना हम फिक्र करते हैं अपने कपड़ों की कि वे ठीक हैं कि गलत, अपने जूतों की उनमें खील निकली है कि नहीं, अपने बालों की कि वे ठीक काढ़े गए कि नहीं, उतनी फिक्र भी हम उस मन की नहीं करते जो हमारे प्राणों में भीतर बैठा है कि वहां क्या हो रहा है, वहां कितनी खीले हैं, वहां कितनी गंदगी है, वहां कितना सब अव्यवस्थित है, कितना डिसऑर्डर है, कितनी अनार्की है, कितनी अराजकता है, कितना पागलपन है। वहां कोई देखने की फिक्र नहीं। हम अपने कपड़े ठीक ठाक कर लेते हैं, बाहर से इत्र छिड़क लेते हैं, फूल सजा लेते हैं और चल पड़ते हैं, और भीतर क्या लिए हुए उसके प्रति भी जागना बहुत जरूरी है।